अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नॉर्मली जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो रैंडम वीडियोस होती हैं। एज सच कोई स्पेसिफिक मेरा चैनल किसी चीज़ के बारे में नहीं है, और अपलोड भी बहुत कम ही करता हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं बनाना चाह रहा था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के मैच से पहले। तो अब उम्मीदें फिर से जाग चुकी हैं। पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है, और कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम पाकिस्तानीज़, स्पेशली जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो उनका क्या एक एटीट्यूड होता है जब पाकिस्तान खेल रहा होता है। तो मैं अपनी बात बताऊँ, इस वक्त तो मैं जहाज़ पे हूँ, और यहाँ पे भी ऑफ कोर्स क्रिकेट लवर्स हैं, पाकिस्तानी हैं। तो हम लोग अक्सर टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, पहला मैच हारे, दूसरा मैच हारे। अब लिटरली इस टीम को परफॉर्मेंस तो इन्होंने सेमीफाइनल में दी है। एक अटैकिंग क्रिकेट खेली, अच्छी बॉलिंग की, और पावर प्ले के ओवर्स में रिजवान तेज़ खेला, जो हम बार बार कह रहे थे कि भाई इंटेंट शो करो। यकीन करें, जब साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का मैच था होना था उस रात, पहले तो हम सुबह 5 बजे जागे, क्योंकि यहाँ ड्राई डॉक में हम लोग ओमान में काम चल रहा है। जल्दी जल्दी जाके सुबह को 5 बजे से लेके, और तकरीबन 11, नॉर्मली मैं 9-10 बजे सो जाता हूँ। तो उस दिन जो है एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही थी। 11:30 बज गए, उसके बावजूद अलार्म सेट किया, 3 बजे उठा, तहज्जुद पढ़ी, और अपना नीदरलैंड की जीत के लिए दुआ की, क्योंकि यही एक ऑप्शन था, यही एक हल था कि हमारी कोई जगह बनती। और दोस्तों के साथ हर वक्त टच में रहना, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस करना, जहाज़ का अपना जो ग्रुप है उसमें अब हर कोई जो है वो तहज्जुद पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, दुआएं कि भाई पाकिस्तान जो है वो किसी तरीके से क्वालिफाई कर जाए, कोई चांस बन जाए। टॉस हुई नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका की, तो उसके बाद ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं, ये मतलब एक हल्ला गुल्ला और एक एक्साइटमेंट थी। भाई टॉस जो है वो साउथ अफ्रीका जीत गया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फाइनली वो मैच जो है वो नीदरलैंड जीत गया, उनका बहुत बड़ा एहसान हम पे। और उसके बाद जो कहानी बनी वो सबके सामने है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वाकई जो है, इस तरह जिस तरह हम दुआएं कर रहे थे, इस तरह पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस हैं, वो कितनी दुआएं करते होंगे। और जिस तरह हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि 92 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरह ग्राउंड में भी नज़र आता है, लोग तस्बीहां पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। तो ये आज की नस्ल के साथ भी यही चल रहा है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान कैसी क्रिकेट खेला। तो जो पहले 2 मैच हम हारे वो बहुत क्लोज थे। जिम्बाब्वे से तो हमें हारना नहीं चाहिए था। इंडिया का जो मैच हम हारे, उसमें भी ओवरऑल कंट्रोल हमारे हाथ में था। लेकिन ये सब जो हो रहा था, वो आपका जो ओपनिंग पेयर है, बाबर और रिजवान, ये कोई इंटेंट शो नहीं कर रहे थे। अब आप कल के मैच में देखें, सेमीफाइनल में, जैसे ही इन्होंने अग्रेसिव खेले हैं, जैसे ही ये फॉर्मेट ही ऐसा है। ये बड़ी बड़ी टीमें अपने प्लेयर्स को ग्रीन लाइट देती हैं कि भाई आप ज़्यादा ना भी खेलें, 6 ओवर ही अगर आप पावर प्ले के अच्छा खेलें तो अपोजिशन पर प्रेशर आ जाता है। जैसे फिन एलन ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो ले आया। ज़रूरी नहीं है कि आप 50 स्कोर करें या लंबी इनिंग खेलें। T20 फॉर्मेट ही ऐसा है, आप पावर प्ले को यूटिलाइज़ करें। मोहम्मद हारिस जैसे खेल रहे हैं, अब वो 30 बना रहा है, 28 बना रहा है, लेकिन वो जो इम्पैक्ट वो रन्स डालते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, इंटेंट की बात की जाए, जैसे हम सब लोग सारे फैंस टीवी शोज़ में भी, जैसे ही मोहम्मद रिजवान फास्ट खेला है और थोड़ा इंटेंट शो की है। अच्छा, इंटेंट से मुझे एक मैं कहीं सुन रहा था टीवी पे, एक किस्सा याद आया इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का, वो मैं अभी शेयर करूँगा इस बात के बाद। जैसे ही उन्होंने इंटेंट शो की, ट्रेंट बोल्ट नॉर्मली अर्ली स्ट्राइक करता है, और होप लकीली जो है वो कॉनवॉय से कैच भी ड्रॉप हुआ, क्योंकि बॉल अंदर की तरफ स्विंग हो रही थी। तो आप उसकी फीट मूवमेंट भी देखें विकेट कीपर की, वो पहले थोड़ा सा लेफ़्ट पे मूव हुआ है, और फिर राइट पे जो उसका वो एज निकला है। तो इस वजह से वो उस बॉल को जो है वो कलेक्ट नहीं कर सका। तो बहरहाल हम बहुत खुश हैं। और इंडियन मीडिया पे अगर आप देखें तो सोग छाया हुआ है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी खुशी नज़र नहीं आ रही, और वो घबराए हुए हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि हम तो
उन्होंने जितना हमारे मजाक उड़ाया और मीम्स बनाई, और हम तो जा ही रहे थे बाहर। तो अब उन पे प्रेशर इसलिए है कि अगर हम तो आ चुके हैं फाइनल में, उन पे प्रेशर ये होगा कि अगर वो हार जाते हैं तो उनकी आवाम तो उनकी हालत ख़राब कर देगी। तो बहरहाल अब आते हैं जी कुदरत का निज़ाम, जो सकलेन मुश्ताक ने स्टेटमेंट दी थी। खैर हो भी सकता है, लेकिन हमें अपनी एफ़र्ट जारी रखनी चाहिए और इसी तरह की एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। 92 में भी यही हुआ था कि पाकिस्तान जा रहा था और साउथ अफ्रीका के मैचेस में बारिश हुई। फिर 87 का जो वर्ल्ड चैम्पियन था वो ऑस्ट्रेलिया था, उस वक्त वो डिफेंड कर रहे थे, वो अभी भी यही है। इससे पहले का जो चैम्पियन वो ऑस्ट्रेलियंस डिफेंड कर रहे थे, वो भी अपने सुपर 12 में पहले ही चले गए। तो 92 में भी ऐसे ही हुआ था। फिर 92 में हम इंडिया से हारे थे, अभी भी हारे हैं। और 92 में हम न्यूजीलैंड से जीते थे, अभी भी जीते हैं। और 92 में वही MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था, तो अभी भी वहीं पे फाइनल होना है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इस सब में हमें जो है ना वो नीदरलैंड का शुक्रगुजार होना चाहिए कि बिल्कुल एक शख्स जैसे मरा हुआ होता है ना, तो डॉक्टर उसको CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन दे के, और कई बार ऐसे होता है कि वो पेशेंट जो है या वो जो बंदा उसको ज़िंदगी मिल जाती है, दिल की धड़कनें चल जाती हैं। तो हमें जो CPR दी है वो नीदरलैंड ने दी है, और इनको तो PSL के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने चाहिए। बहरहाल बड़ा मज़ा आया। सेमीफाइनल हम नहीं देख सके, उसकी वजह यह थी कि बहुत बिजी थे, बहुत मीटिंग्स चल रही थी। सेमीफाइनल के दौरान भी लंच का टाइम हुआ, बार बार हम चाह रहे थे कि मीटिंग्स ख़त्म हो तो किसी तरीके से मैच देखें। तो खैर वो मैच हम लाइव नहीं देख सके, बहुत बिजी थे। तो लेकिन स्कोर कार्ड बार बार चेक करते रह रहे थे, और फिर रात को खूब हाइलाइट्स हमने देखी। सेमीफाइनल में भी लंच के बाद हमने नमाज में फिर दुआ की पाकिस्तान की जीत के लिए न्यूजीलैंड से। अच्छा जी, इंटेंट की बात मैं कर रहा हूँ कि आप देखें वेस्ट इंडीज़ का एक उरूज था, बैक टू बैक वो वर्ल्ड कप जीते हुए थे। जब 83 में इंडिया से उनका फाइनल हुआ वर्ल्ड कप का, तो उससे पहले वेस्ट इंडीज़ जो है वो कंसेक्यूटिव एट स्ट्रेच 2 वर्ल्ड कप जीत चुके थे, और बड़ी ख़तरनाक टीम थी, मतलब काली आंधी के नाम से मशहूर थी। और बड़े उनके उस वक्त 90 माइल्स पर आवर बॉलिंग उनका मेलकम मार्शल मेरे ख्याल में। तो मैं वो सुन रहा था कि इंडिया जो है वो अब सर वेवन रिचर्ड्स आए, और आते साथ ही 13 गेंदों पर उन्होंने 8 चौके उन्होंने मारे, सबको मार रहे हैं वो जल्दी। 183 का शायद कोई टारगेट था। तो फिर अपना कपिल शर्मा ने शायद उनको आउट किया था, उनका कैच पकड़ा था। तो 139 पे फिर वेस्ट इंडीज़ जो है वो ऑल आउट हो गई, और वो सब हैरान हो गए कि एक किस्म का अपसेट हो गया कि ये कल की टीम हमें आके हरा के चली गई। और उन्होंने फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है BCCI से, क्या जो भी उनका बोर्ड है, रब्ता किया कि हम आपसे सीरीज़ खेलना चाहते हैं, कि ये ऐसे नहीं चलेगा। बहरहाल वो सीरीज़ उनकी हुई, शेड्यूल हुई, वो लोग आए, 6 ODIs हुए, 6 के 6 ODIs वेस्ट इंडीज़ जीत गई। अब मीडिया में बातें चलने लगी कि भाई इंडिया तो जो है ना तो कैसे वर्ल्ड कप जीत गया, इनकी तो इज़्ज़त ख़राब हो गई। अब उनके आगे टेस्ट मैचेस होने थे। पहला टेस्ट हुआ इनका मेरे ख्याल में कहीं जो मैं पढ़ रहा था या देख रहा था, फिरोज शाह कोटला में, इंडिया में ही हो रहा था। पहला टेस्ट ये लोग इनिंग्स और 300 या 250 रन से जीते, और जितने भी वनडे थे वो 150 प्लस रन से ये लोग जीते हुए थे। अब बातें हुई बहुत, इनकी जो है फिर काउंसलिंग हुई। उस वक्त मेलकम मार्शल बड़ा बॉलर था, सर वेव रिचर्ड्स थे, डेजमंड हैंड्स ये लोग थे। तो सुनील गावस्कर भी अपने टाइम का बड़ा प्लेयर था। तो उनको बताया गया कि भाई अगर वो इतना बड़ा बॉलर है या वो इतने प्लेयर हैं, तो आप भी एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो आप जो है वो एटीट्यूड अपना चेंज करें, आप अटैक करें। तो उसमें शायद फिर सुनील गावस्कर ने मार्शल को 4 चौके जड़ दिए थे पहले ही ओवर में। तो उससे अपोजिशन पे प्रेशर बढ़ा, और फिर उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली, और फिर जो है वो रिज़ल्ट्स दूसरे आए। तो हमारा भी यही है कि भाई प्रेशर ना लें, पावर प्ले के ओवर्स को आप यूटिलाइज़ करें, रिजवान और बाबर, और अटैक करें। ये फॉर्मेट ही ऐसा है, इसमें आपको इतना टाइम नहीं है कि आप इनिंग्स बिल्ड करें और फिर आगे आप रन रेट इतना नीचे आ जाए और फिर अगलों पे प्रेशर आ जाए, स्पेशली चेस करते वक्त। तो ये तो नहीं चलेगा। आप एटीट्यूड चेंज करें, जैसे
इंडियंस ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट किया था और फिर रिज़ल्ट्स दूसरे थे। तो ये तो खैर T20 फॉर्मेट है, हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और जिस तरह हमारा मजाक बनाया गया, तो अब अल्लाह करे उनका अपना मजाक बने। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि क्रिकेट को हम लोग कैसे लेते हैं और कैसे कैसे हम एंजॉय करते हैं और किस तरीके से दुआएं करते हैं। तो खैर देखते हैं आज के सेमीफाइनल में क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम।